हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, आर्टिकल्स, जो जेके एसएसबी एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं कब हम ए का यूज़ करें, कब हम एन का यूज़ करें, कब हम दा का यूज़ करें, तो आज की क्लास के बाद आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है। देखिए, सिंपल वर्ड्स में आर्टिकल्स वो वर्ड्स है जो नाउन से पहले लगते हैं, और नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एक तो आप याद रखेंगे, नाउन से पहले लगते हैं और नाउन के बारे में हमें एडिशनल जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं। आर्टिकल्स हमें यह बताते हैं कि ये जो नाउन है, ये नाउन स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। तो मतलब आर्टिकल्स हमें यह बताते हैं कि नाउन जर्नल है या स्पेसिफिक है। तो इंग्लिश में अगर डेफिनेशन देखेंगे, आर्टिकल्स आर द वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर द नाउन्स टू इंडिकेट वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। मतलब जो नाउन जो है वो जर्नल है या वो स्पेसिफिक है। इंग्लिश में टोटल 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द, और एक कंसेप्ट है वो जीरो आर्टिकल्स का कंसेप्ट है। वहाँ पर जहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता उसे हम नो आर्टिकल भी कहते हैं और ज़ीरो आर्टिकल भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ए बॉय है, हमने लिखा ए बॉय, इसके साथ ए आर्टिकल का यूज़ किया। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं एन एप्पल, तो यहाँ पर हमने एन आर्टिकल का यूज़ किया। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ द सन, तो यहाँ पर हमने दा का यूज़ किया। और अब मैं लिख रहा हूँ एक गेम का नाम, जैसे कि क्रिकेट, तो हमने देखा यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। ये तीनों वर्ड्स जो है वो सही है। ये एक नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। और इनसे पहले हमने ए का यूज़ किया, इनसे पहले हमने एन का यूज़ किया, इनसे पहले हमने दा का यूज़ किया, और आपने ये देखा कि यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। तो इसकी बेसिस पे हमने आज आर्टिकल्स को पढ़ना है। सबसे पहले जान लेते हैं आर्टिकल्स जो है उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है। एक आर्टिकल्स की टाइप होती है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जिसमें ए आता है और एन आता है। दूसरा हमारे पास होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि दा, और जीरो आर्टिकल यानी कि नो आर्टिकल्स। आर्टिकल से पहले आपको वावल्स के बारे में पता होना चाहिए कि वावल्स जो है वो क्या है। ए, ई, आई, ओ, यू, जो आप बचपन से पढ़े हो, वावल्स और कॉन्सोनेंट। तो ये वावल जो है वो ए, ई, आई, ओ, यू है। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको मैंने वावल्स तो पढ़ाए। आप वावल्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली वावल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वावल्स की साउंड जो है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा गलती स्टूडेंट यहीं पर करते हैं कि ए और एन का रिलेशन जो है स्पेलिंग के साथ जो है वो देखते हैं, लेकिन ये स्पेलिंग के साथ जो है वो ए और एन का रिलेशन नहीं होता, ये साउंड से रिलेटेड होता है। क्या होता है? साउंड से रिलेटेड होता है। तो याद रखेंगे, ए और एन का रिलेशन साउंड के साथ होता है। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, आर्टिकल डिपेंड्स अपॉन साउंड नॉट स्पेलिंग। तो आर्टिकल जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? साउंड पे डिपेंड करते हैं, स्पेलिंग पे जो है वो डिपेंड नहीं करते। इस बात को अच्छे से जो है वो नोट करेंगे आप सभी। तो अब हम, हाँ, तो अब हमने देखना है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं। देखिए, ए और एन को जो हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स, बिकॉज दे रेफर टू ए पर्सन और थिंग इन जनरल सेंस। तो किसके लिए यूज़ हो रहा है? जनरल सेंस के लिए जो है वो यूज़ हो रहा है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। हमने यहाँ पर पढ़ना है सबसे पहले यूज़ ऑफ ए, कि ए का यूज़ जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है। ए जो है इज़ यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज़ हम जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है उससे पहले जो है हम ए का यूज़ करते हैं। मतलब ए जो है वो वॉवल साउंड के साथ जो है वो यूज़ नहीं होगा। जैसे कि बॉय है, ए बॉय, गर्ल है, अ गर्ल। आपने देखा यहाँ पर बॉय में जो स्पेलिंग जो निकल रही है वो क्या है? कॉन्सोनेंट स्पेलिंग है। गर्ल में जो स्पेलिंग निकल रही है ये भी कॉन्सोनेंट है, पेन में भी कॉन्सोनेंट है। अब एक ट्रिकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी है। आपने वावल पढ़ा ए, ई, आई, ओ, यू। आपने देखा यहाँ पे यू जो है वो एक वावल है। क्या है? एक वावल है यू। मगर यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी है, हमें वावल नहीं देखना,
हमें वावल की साउंड देखनी है। हमने वावल की क्या देखनी है? साउंड देखनी है। अब यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पर जो स्पेलिंग निकल रही है, साउंड जो निकल रही है वो क्या है? वाई यू। क्या निकल रही है? वाई साउंड जो है वो आ रहा है। और वाई साउंड जो है वो एक कॉन्सोनेंट की साउंड है। क्या है? कॉन्सोनेंट की साउंड है। सिमिलरली यूरोपियन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी यू निकल रहा है, वाई यू। और ये जो साउंड है, ये कौन सी साउंड है? ये कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो हमें हमेशा साउंड को देखना है, स्पेलिंग को नहीं देखना। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं अ 1 रुपी कॉइन, तो यहाँ पर आपने देखा डब्ल्यू की आवाज़ निकल रही है, जो कि कंसोनेंट साउंड है। और अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, हम लिख सकते हैं ए वन आइड मैन। तो आपने देखा यहाँ पर भी जो साउंड निकल रही है वो कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो होपफुली आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने सिर्फ साउंड पे डिस्कशन की है कि यूज़ ऑफ ए जो हम कैसे करते हैं। सिंपल वर्ड्स में याद रखेंगे, अगर वर्ड्स के बिगिनिंग में वाई या डब्ल्यू साउंड आ रही है तो यूज़ करेंगे हम ए का। जैसे कहा यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ वन आइड मैन। और इसी तरीके से मैं एक और लिख सकता हूँ अ यू एफ ओ। तो आपने यहाँ पर भी देखा यूएफओ की प्रोनाउंसिएशन अगर हम करते हैं तो यू होगा, फिर एफ होगा, फिर ओ होगा। तो ये क्या होगा? यू एफ ओ। तो ये साउंड्स जो है वो कौन सी साउंड्स हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अब हम एक अब हम ए के बाद एन का यूज़ देखेंगे। तो एन का यूज़ जो है वो वावल साउंड से पहले यूज़ होता है। एन कहाँ पर यूज़ होगा? एन वावल साउंड से पहले यूज़ होता है। एग्जाम्पल करेंगे, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन एम्ब्रेला। तो आपने यहाँ पर देखा कि सभी में जो है वो साउंड जो निकल रही है वो वावल की है। लेकिन एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं कि वावल साउंड होगी या कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो क्या होगा। लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ट्रिकी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब मैंने आपको दिए कुछ वर्ड्स, जैसे जिसमें एच जो है वो साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए एन आवर, स्पेलिंग जो है वो एच से शुरू होती है, लेकिन एच जो है वो क्या होगा? यहाँ पर एच जो होता है वो साइलेंट होता है। तो यहाँ पर क्या निकलेगी? प्रोनाउंसिएशन आवर। तो ओ से जो है वो प्रोनाउंसिएशन हो रही है, जो कि एक वावल साउंड है। तो इसमें एन का यूज़ होगा। तो वावल साउंड से पहले जो आप यूज़ करेंगे वो एन का यूज़ करेंगे, याद रख लेना। इसी तरीके से एन ऑनेस्ट मैन होगा, एन ऑनर होगा, हमारे पास एन आयर होगा। तो साउंड डायरेक्टली जो है वावल की आ रही है यहाँ पर, इसलिए एन का यूज़ होगा। और एच जो है वो साइलेंट है। अब ए और एन की जो है एग्ज़ाम में जो ट्रिक्स है, मतलब जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन कंसेप्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिए हुए हैं और उनका करेक्ट आर्टिकल क्या होगा। क्योंकि आपको अगर आप एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, सभी आपको रूल पढ़ाते हैं, आप भी प्रैक्टिस करते हैं और एग्जामिनेशन में जो है वो एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? हमें ये चीज़ पढ़नी है कि कहाँ पर मिस्टेक्स होती है, कि अगर वो कॉमन एरर जो है अगर हम वो पढ़ ले तो फिर हमारे लिए जो है वो आसानी होगी। अभी देखिए एमएलए है। एमएलए जो है वो स्टार्ट किससे हो रहा है? ईएम से, मतलब साउंड जो है वो स्टार्ट हो रही है ईएम से। एमबीए की भी ईएम से हो रही है और यूएफओ की हमने देखा अभी पहले वायु से हो रही है। तो यहाँ पर एमएलए के साथ जो है वो क्या आएगा? तो आप देख लीजिए, एम से है तो वावल साउंड है, एन आएगा। एमबीए में भी क्या है? एन आएगा। और यूएफओ में जो है वो क्या होगा? यू होगा। तो यूनिवर्सिटी के साथ क्या आएगा? आ यूनिवर्सिटी होगा। यूरोपियन के साथ क्या होगा? आ यूरोपियन होगा। वन आइड मैन जो है उसके साथ क्या होगा? आ होगा। ओवर के साथ जो है वो एन होगा, वावल साउंड है। ऑनेस्ट पर्सन के साथ एन होगा, वावल साउंड है। एमएलए के साथ जो है वो एन एमएलए होगा। एमपी के साथ एन एमपी होगा। एमबीए के साथ एन होगा। और यूएफओ के साथ आ होगा। होपफुली यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम डिटेल में समझेंगे कि ए का यूज़ कहाँ पर होता है, एन का यूज़ कहाँ पर होता है, आर्टिकल दा का यूज़ कहाँ पर होता है और कहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो यहाँ से आपका जो है वो रूल्स वगैरह जो है स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो रूल स्टार्ट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नॉन हम ए का यूज़ करते हैं। हम किससे पहले? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि
आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। शी बॉट अ बुक, तो आपने देखा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है डॉग और बुक, और इनसे पहले हमने किसका यूज़ किया, ए का यूज़ किया। लेकिन अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही नहीं पता होगा कि वो क्या होता है, तो आपके लिए फिर मुश्किल हो सकती है। फिलहाल मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउन को आप सभी जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन जो है उस नाम को कहते हैं जो किसी इंसान, जगह, चीज या जानवर का नाम हो। सिंपल, किसी चीज का, किसी इंसान का, किसी जानवर का नाम हो, नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं। अब आते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन पर। सिंगुलर का मतलब होता है सिर्फ एक। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक, ओनली वन। ठीक है। और काउंटेबल का मतलब है जिसको गिना जा सके, जिसको हम काउंट कर पाए। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है ऐसे नाउन है जो एक हो और जिसको काउंट किया जा सके। जैसे मैंने बुक लिखा, वन बुक। अब ये जो है वो क्या है, एक किताब है, तो हम इसको अ बुक लिख लेते हैं आर्टिकल पीछे लगाकर। वन एप्पल है, वन एप्पल को हम जो है वो क्या लिखेंगे, एन एप्पल जो है वो लिखेंगे। वन स्टूडेंट को हम क्या लिखेंगे, आ स्टूडेंट लिखेंगे। वन पेन को क्या लिखेंगे, अ पेन लिखेंगे। तो इसी के तरीके से हम कुछ एग्जांपल देख लेंगे, जैसे कि हमने अ बॉय लिखा, अ पेन लिखा, कार लिखा। चलिए, इतना काफ़ी आपके लिए। फिर हम बात करेंगे टू मीन वन, जिसका मतलब क्या होगा रूल नंबर 2 में। वन की सेंस में जो है जब आपके पास जो है वो मीनिंग निकल रहा होगा। जैसे आई हैव अपन, मतलब उसका मीनिंग जो है वो क्या है, मेरे पास एक पेन है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जब मीनिंग जो है, सेंस जो है वो किसकी दे रहा होगा, एक की। वन की सेंस जब दे रहा होगा तब भी हम इसका ए का यूज़ करेंगे। अब बात करेंगे प्रोफेशन की, तो इसे अच्छे से समझना। प्रोफेशन के पहले भी जो है हम ए का यूज़ करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है फिर प्रोफेशन कौन सा है, उसमें साउंड कैसी निकल रही है। जैसे कि ही इज़ अ टीचर, शी इज़ अ डॉक्टर। इसमें हमने प्रोफेशन में क्या देखा कि जो प्रोफेशन है उसके साथ हम किस आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, ए का यूज़ कर रहे हैं। रेट और रेशो जो होता है, जैसे कि ट्वाइस अ वीक है, रेट के साथ जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, तो ये 100 रुपीज़ अ किलो है, तो यहाँ पर भी जो हम रेट और रेशो के साथ भी ए का यूज़ करेंगे। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लेवर, तो यहाँ पर ए का यूज़ किया। सच अ नाइस डे, तो यहाँ पर भी हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ए का यूज़ किया। अब हम एन की तरफ आते हैं। वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो हमने अभी पढ़े, अगर वो वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं तो उसमें एन का यूज़ करेगा। जैसे अम्ब्रेला, एन इंजीनियर, एन आइडिया। तो ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और स्टार्ट किससे हो रहे हैं, वॉवल साउंड से। अभी आपने यहाँ पर प्रोफेशन पढ़े थे, प्रोफेशन में हमने देखा था ए का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर वही प्रोफेशन जो है वॉवल साउंड देते हैं तो हमें एन का यूज़ करना होगा। जैसे कि ही इज़ एन इंजीनियर, शी इज़ एन आर्टिस्ट। तो आप देखिए कुछ एग्जाम्पल, हम लिखेंगे एन एप्पल। अब यहाँ पर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन साउंड जो है वो क्या है, वॉवल की साउंड है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया। इसी तरीके से एन अम्ब्रेला है, एन आर्टिस्ट है, एन इंजीनियर है। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि आर्टिकल दा के बारे में। तो आर्टिकल दा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दा को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जब कोई स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग हो तो दा यूज़ होता है। तो याद रखेंगे ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब वो चीज़ें जो स्पेसिफिक हो। रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हम दा को कब यूज़ करेंगे, जब when something is already mentioned नाउन के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है आई सा अ डॉग, और डॉग से पहले हमने ए का यूज़ किया। अब इस डॉग के बारे में बात हो गई है, तो अब हम इसका यूज़ करेंगे द डॉग वॉज बार्किंग। आपने देखा एक बार हमने ए का यूज़ किया, दूसरी बार हमने दा का यूज़ किया।
आई सा डॉग, द डॉग वॉज बार्किंग। पहली बार ए का यूज हुआ, सेकेंड टाइम दा का यूज हुआ। क्यों? जब समथिंग इज ऑलरेडी मैंशनड, मतलब पहली बार हमने डॉग लिखा, आई सा डॉग, तो वो चीज़ जो है मेंशन हो चुकी है। अब जब हम उस डॉग के बारे में दोबारा बात करेंगे, तब हम इसका दा का यूज़ करेंगे। तो होपफुली अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, यूनिक थिंग्स। देखिए यूनिक थिंग्स क्या है, ये दुनिया में यूनिक होती है। जैसे कि सन है, एक है पूरी दुनिया में तो एक है। मून है, अर्थ है, स्काई है, ये क्या है, सब चीज़ें जो है आपस में अपने में एक यूनिक है। जब भी यूनिक थिंग्स हो तो हम दा का यूज़ करेंगे। रिवर्स, रिवर्स से पहले हम हमेशा दा का यूज़ करेंगे। द गंगा, द झेलम, द चिनाब, द इंदस, याद रखेंगे आप इसे। ओशंस एंड सीज से पहले द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन, तो हमेशा दा का यूज़ करेंगे। माउंटेन रेंजेस से पहले देखिए द हिमालयाज, द एल्प्स, द पीर पंजाल रेंज। लेकिन याद रखो, माउंट एवरेस्ट के साथ दा नहीं आता। माउंट एवरेस्ट के साथ जो है वो दा नहीं आता। बहुत अच्छे से मैंने रूल लिखा है और हाईलाइट भी किया है। तो माउंट एवरेस्ट जो है हम सिंपल लिखते हैं माउंट एवरेस्ट। लेकिन जो माउंटेन रेंजेस होती है उनके साथ जो है वो क्या आता है, दा आता है। फिर बात करेंगे हम ये डिज़र्ट्स की। तो डिज़र्ट के साथ भी ऐसा ही केस है। द थार डिज़र्ट, द सहारा डिज़र्ट। होली बुक्स जितनी हैं, द कुरान, द बाइबल, द गीता, इनके साथ भी द आएगा। न्यूज़पेपर आप देखते हैं, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके साथ भी द का यूज़ करते हैं। फिर बात करेंगे हम सुपरलेटिव डिग्रीज की। द बेस्ट स्टूडेंट, द टॉलेस्ट स्टूडेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है तो उनके साथ भी जो है वो क्या आता है, द आता है। जैसे कि द बेस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द टॉलेस्ट। कुछ ऑर्डिनरी नंबर्स की बात करते हैं, सॉरी ऑर्डिनल नंबर्स की बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर, आपने फर्स्ट यूज़ किया, सेकंड किया, लास्ट किया, ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। इनके साथ भी दा का यूज़ होता है। हमारे जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, इनके साथ भी दा का यूज़ होता है। जैसे कि प्ले द गिटार, प्ले द वायोलिन, प्ले द पियानो, तो इनके साथ भी जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ दा का यूज़ होता है। अब वो एडजेक्टिव्स जो रिप्रेजेंट करते हैं एक क्लास को, जैसे कि मैंने एक क्लास बोली द रिच, मतलब ये सब तमाम रिच लोगों की एक क्लास है। द पुअर, गरीब लोग, ये भी एक क्लास है। द एल्डरली, द ब्लाइंड, तो ये एक क्लासेस है। तो इनके साथ भी जो है दा का यूज़ होगा। नेशनलिटी की बात करेंगे तो आप जानते ही द इंडियंस यूज़ करते हैं हम, द चाइनीज़ यूज़ करेंगे, द अमेरिकन्स का यूज़ करेंगे। फेमस बिल्डिंग जो है ये भी स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि रेड फोर्ट है, द ताजमहल, द वाइट हाउस, तो इनके साथ भी दा का यूज़ करेंगे। और डायरेक्शंस वगैरह के साथ भी हम दा का यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं ज़ीरो आर्टिकल कंसेप्ट पर। ज़ीरो आर्टिकल का मतलब नो आर्टिकल। क्या मतलब? नो आर्टिकल इज यूज्ड। अब कहाँ पर जो है आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं? नंबर 1 रूल आपके पास है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, दिल्ली, ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। और ये नाम जो है वो क्या है? एक प्रॉपर है किसी खास चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? दा का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को हाइप करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करेंगे, ताकि जो है आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए जो है हम और जो है वो वीडियोस लेके आए और आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो है उसकी मिल जाए। बाकी आप फीडबैक वगैरह जो है, कोई भी सजेशंस वगैरह है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। बात करेंगे लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस से पहले जो है हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक चाइनीज़, या जो भी लैंग्वेजेस है उनसे पहले आप जो है वो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो हम लिख सकते हैं इंग्लिश इज़ इंटरेस्टिंग, साइंस इज़ इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे।
गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, आज फुटबॉल के मैचेस चल रहे हैं, तो आपने देखा कहीं भी नहीं होगा कि फुटबॉल से पहले दा या एन या ए का यूज़ किया गया हो। हम सीधा लिखते हैं ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज फुटबॉल। खाने से पहले द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, खाली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वी हैड डिनर। फिर बात करेंगे डेज एंड मंथ। मंडे, जनवरी या कोई भी और डे है, कोई भी मंथ है, उनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जो है हम आर्टिकल्स का यूज़ जो है वो नहीं करते। जैसे ऑनेस्टी है, विजडम है, कोरेज है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इन चीज़ों का जो है आपको ख्याल रखना होगा। इससे पहले कि हम आगे चले, कुछ हम क्वेश्चंस इनकी रूल के बेसिस पे जो है करेंगे, फिर हम जो है वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आपके सामने है ही इज़ डैश डैश ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट जो है वो क्या है, एच से स्टार्ट होता, लेकिन साउंड यहाँ पर क्या निकल रही है, वॉवल की निकल रही है। एच जो होता है वो क्या होगा यहाँ पर, साइलेंट रहेगा। तो आप देखिए तो क्या होगा, एन ऑनेस्ट मैन होगा। गंगा इज अ सेक्रेट रिवर। गंगा जो है वो, हमने बोला जब भी रिवर्स होते हैं तो रिवर से पहले जो है वो क्या लगेगा, दा का यूज होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द गंगा। तो द गंगा इज अ सीक्रेट रिवर। आगे चलते हैं, अगला सॉरी आंसर बोलती, क्वेश्चन नंबर 3 है, शी इज डैश डैश डॉक्टर। अब हमने कहा था आपको प्रोफेशन से पहले क्या लगता है, ए का यूज लगता है, और अगर जो है वॉवल की साउंड होगी तो जो होगा क्या लगेगा, एन का यूज लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, शी इज अ डॉक्टर। आई प्ले क्रिकेट, तो मैंने कहा क्रिकेट से पहले जो है कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, गेम से पहले, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। अब कुछ कॉमन एरर्स हैं जो स्टूडेंट अक्सर जो है वो गलती करते हैं, इनके बारे में जो है डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन में अक्सर जब भी क्वेश्चन आते हैं, हमें ये लगता है कि हम ठीक करके आए हैं, और बाद में हम देखते हैं कि वो चीज़ जो है, जो हमने रूल पढ़े थे, वो गलत है, या कहीं एक्सेप्शन का केस आ जाता है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे हम क्या गलती करते हैं। हम लिखते हैं ही इज़ इंजीनियर, मगर याद रखिए क्योंकि हमने पढ़ा होता है कि प्रोफेशन से पहले जो है वो ए का यूज़ होगा या एन का यूज़ होगा, और यहाँ पर साउंड जो है वो ज़रूर देखनी है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, ही इज़ एन इंजीनियर होगा। करेक्ट जो होगा वो क्या होगा, ही इज़ एन इंजीनियर। द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइस्ट पीक। तो माउंट एवरेस्ट से पहले हमने जो है वो द का यूज़ नहीं करना है, तो क्या होगा, सिंपली माउंट एवरेस्ट इज़ हाइस्ट पीक। शी प्लेज द क्रिकेट, हमने देखा क्रिकेट से पहले जो है वो आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, तो सिंपली क्या होगा, शी प्लेज क्रिकेट। एरर नंबर 4, ही वेंट टू द स्कूल टू स्टडी, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। देखिए, टू द स्कूल टू स्टडी है। अब स्कूल क्यों जाता बच्चा, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये उसका पर्पस है कि वो स्टडी ही करने जो है स्कूल जा रहा है। जब पर्पस जो है वो प्राइमरी हो, प्राइमरी फंक्शन हो, तब जो है इससे पहले जो है हम आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल जो है वो स्कूल से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ही वेंट टू स्कूल, हमें पता है स्कूल जो है वो स्टडी करने ही जा रहा है। इसी तरीके से हॉस्पिटल है, हम लिख सकते हैं ही वेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। तो जब फंक्शन ही प्राइमरी हो और उसी पर्पस से इंसान जा रहा हो, तो हम उसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आई हैड अब ब्रेकफास्ट नहीं होगा, आई हैड ब्रेकफास्ट होगा। आपने पढ़ा, जो भी हमारा लंच होता है, डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होता है, उससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सन राइजेज इन द ईस्ट, हम जानते हैं सन जो है वो स्पेसिफिक थिंग है, यूनिक थिंग्स है, उससे पहले दा का यूज़ होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर हमने देखा ही इज़ ए एम एल ए नहीं होता, एन एम एल ए होता है, क्योंकि स्पेलिंग जो है वो क्या निकल रही है, एम निकल रही है, सॉरी साउंड जो है एम निकल रही है। द ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट होगा, हमने अभी पढ़ा था लास्ट में। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर पढ़ा था हमने, एब्स्ट्रैक्ट नॉन से पहले जो है वो हमने ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ करना है। चलिए, अब कुछ रूल्स हैं हमारे पास दोबारा से, इम्पॉर्टेंट जो आप याद रखेंगे।
यूज़ ऑफ ए और एन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। पहले तो वो सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि बॉय है तो ये सिंगुलर है, हम इससे पहले यूज़ कर सकते हैं ए और एन का, ठीक है। आप स्पेलिंग पर डिपेंड करता है कि ए का यूज़ करेंगे या ऑन का, एन का, ठीक है। स्पेलिंग नहीं, मतलब साउंड पे, ठीक है। अब बॉयज़ बॉयज़ है तो बॉयज़ जो है प्लूरल हो जाता है, वो सिंगुलर नहीं रहता, ठीक है। फिर डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर लैंग्वेज, लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर मील्स, हम पढ़ चुके हैं। सुपरलेटिव से पहले जो है वो दा का यूज़ होता है, पढ़ लिया हमने। और जो है रिवर्स से पहले हम दा का यूज़ करेंगे। अब आपके एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। देखिए, एमसीक्यू फॉर जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन या किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, ही इज़ डैश एमबीए ग्रेजुएट, तो हमने पढ़ा एमबीए से पहले जो है स्पेलिंग को चेक करेंगे और फिर प्रोनाउंसिएशन को। तो यहाँ पर एम की स्पेलिंग निकलती है तो मतलब एन होगा। डैश डैश हिमालयाज आर इन एशिया, तो क्या होगा? द हिमालयाज जो होता है वो एशिया में होगा। शी बॉट एन अम्ब्रेला, अगला है आई प्ले फुटबॉल एवरी मॉर्निंग, फुटबॉल से पहले क्या होगा? सिंपल रहेगा, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या होगा? द होगा। ही इज आज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होगा, सॉरी, ही इज आज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो आंसर मैच कीजिए पहले आप। दा होगा और आ होगा। शी वेटेड फॉर एन आवर, तो स्पेलिंग यहाँ पर जो है वो वॉवल की निकलती है और साउंड वॉवल की होगी, तो यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट होगा। द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन, तो क्या होगा? दा का यूज होगा। आई हैड डैश डैश लंच एट 2 PM, तो लंच से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर ग्रामर, अब सुपरलेटिव है, द बेस्ट होगा। ही इज डैश ऑफिसर, एन ऑनेस्ट ऑफिसर होगा क्योंकि ये एच जो है वो साइलेंट है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो क्या होगा? द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द जो है वो सन होगा हमारे पास। आंसर आपके सामने है, आप मैच कर सकते हैं सभी आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम इसके नोट्स वगैरह के लिए आप www.homeacademy.in पे विजिट करेंगे, जहाँ पर आप तमाम आर्टिकल्स, ये सभी जो मैंने पढ़ा है ये वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और आप हमारी बुक्स वगैरह जो है वो पढ़ सकते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, थ्रेड्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन में जो हम इसका जो है वो लिंक जो है वो देंगे। तो अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो आप हाइप देंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में जो है आप अपने फीडबैक, सजेशंस वगैरह जो है वो दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।